क्या वजह है कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक दूसरे से दूसरे दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा? क्या वजह है कि आज हैदराबाद की सड़कों के ऊपर मैं मध्य प्रदेश के नौजवानों को देख रहा हूँ, झारखंड के नौजवानों को देख रहा हूँ, महाराष्ट्र तो पूरा ही उमड़ पड़ा है। यहाँ पर दिल्ली से आए हैं लोग, झारखंड से आए हैं। क्या कभी इस बात के ऊपर आपने गौर किया है कि क्या वजह है, किसने उन्हें बुलाया है? किसी ने बुलाया नहीं है, ये खुद चलकर आए हैं। और उनके आने की वजह ये है कि मैं भी कोशिश कर लूं कि मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो जमात जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ एक हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद तक महदूद एक जमात है, इनका एक ही एमपी है। और लोग तंजिया तरीके से ये कहते थे कि इनका एक ही एमपी रहेगा, एक से दो नहीं होंगे। मेरे भाइयों, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है जब मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते, उनका भाई इम्तियाज जलील भी बात। एक ऐसा यकीन पैदा हुआ था उसके बाद कि नहीं, मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जिन मेहनतों से आप लोगों ने उसे इतना पाल पोसकर बड़ा किया है और जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाया करते थे, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा था जब महाराष्ट्र से एकलौता एक मुस्लिम एमपी चलकर आया था, वो आपका बेटा और आपका भाई इम्तियाज जलील था। आज इतने सारे जब नौजवानों को मैं देख रहा हूँ तो यकीनन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज जितनी मेहनतें यहाँ पर हो रही है और उसके ऑपोजिट में अगर देखा जाए तो जो साजिशें यहाँ पर रची जा रही है, जो षड्यंत्र, जो खेल यहाँ पर रचा जा रहा है, पूरी ताकत झोंक दी जा रही है हैदराबाद के इलेक्शन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अपने आप को अलग अलग एक दूसरे का दुश्मन कहते हैं, लेकिन दोनों का आम दुश्मन अगर कोई है तो वो मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इसीलिए दोनों ने हाथ मिला लिया है और ये तय किया है यहाँ पे मजलिस को कमजोर कर दो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस कमजोर हो जाएगी। और उनकी सोच बिल्कुल सही है, इस मायने में सही है मेरे भाइयों, अगर हैदराबाद है तो औरंगाबाद है, अगर हैदराबाद है तो दिल्ली है, हैदराबाद है तो बिहार है। आप हमारी ताकत है, हमारा फख्र है, हमारा जुनून है, हमारा जोश है, हमारी पहचान है। कैसी साजिशें हो रही है हैदराबाद में आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने 9 उम्मीदवार का खड़े कर दिए, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। मैं जिस होटल के अंदर रुका हुआ हूँ वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े महाराष्ट्र के मुसलमान लीडर भी आगे रुके हैं। सुबह नाश्ते के ऊपर मुलाकात हुई, मैंने कहा कैसे, तो बोले आए हैं यहाँ पर पंजे के लिए, मेहनत करने के लिए। मैं बोला आप आ ही गए हैं तो जाओ चारमीनार फोटो खिंचाओ, बिरयानी खाओ, सुलेमानी चाय पियो और चलते बनो। मैंने कहा कितने दिनों से है, तो बोले साहब 8 दिन हो गए। मैं बोला क्या देखे, तो बोले साहब एक चीज समझ में आई हमको, हम जहां पर भी जा रहे, रैली लेकर जा रहे, हमारी पैदल दौरा कर रहे और लोगों को बोल रहे हैं कि इसको वोट देना, तो यहाँ के लोग इतने शान है, हमको बोल रहे इसको देंगे, इसको देंगे। मैंने कहा ये तो सिर्फ इशारों में किए हैं, 30 तारीख के दिन आके देखना ऐसे झुंड के झुंड बाहर निकलते हैं और कैसा पतंग को उड़ाते हैं, ये देखना। एक बात ये समझ में आई कि कुछ सीटों के ऊपर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है, ये सीट को तो नहीं जीतने देंगे। एक ने कहा कि साहब हम पूरी ताकत यहाँ पर लगा दिए है, कांग्रेस के लीडर ने कहा कि पूरी ताकत हमने लगा दी है। मैंने कहा होले ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। जीत और हार के फैसले भी जब अल्लाह करता है तो नियतों को भी देखता है।
नीयतों को देखता है। इसी का नतीजा है कि जब 2019 के अंदर जब सारे कांग्रेसी कहते थे कि ये खड़ा इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इसको बड़ी आसानी से हराना है, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं अपने नौजवानों से कहता था कि 20 साल तक तुम किसको वोट देते थे? 20 साल तक तुम कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन मेरे शहर से शिवसेना जीत कर आती थी, यानी 20 साल से तुम्हारा वोट बेकार जाता था। मैंने कहा कि एक मर्तबा एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, मुत्तहिद हो तो सही। और हमने कहा नौजवानों से एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगा कि 4 लाख वोट दिए, हमने शिवसेना के 20 साल के झंडे को उखाड़ा और मजलिस के झंडे को वहां पर लगाया। हर घर मजलिस, विधानसभा में भी मजलिस और पार्लियामेंट में भी। सारी तकलीफ इस बात की है, सारी तकलीफ पार्लियामेंट के अंदर जैसे ही दूसरा एमपी गया, पहले तो असद साहब अकेले लड़ते थे, भिड़ते थे, पूरे के पूरे एक तरफ रहते थे और हमारा शेर एक तरफ रहता था, लेकिन पुर के बसता था। जब दूसरा गया, मेरी एंट्री जब हुई तो शाहरुख खान आ गया और जब बोलना शुरू करे हमने, तो तकलीफ इस बात की हो रही थी कि वो तो बोलते थे, ये दूसरा जो आया है ये भी कुछ कम नहीं बोलता है। सारी तकलीफ इस बात की है। आज असदुद्दीन अवैसी साहब को जो मैं सुन रहा हूँ तकरीरों के अंदर, और वो ये बयान कर रहे हैं कि हमने कारवान के अंदर कितने नौजवान लड़कों को हमने फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ने के लिए भेजा है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई है, कितने करोड़ रुपए के रास्ते हमने बनाए हैं, कितने हमने तरक्याती काम किए हैं, कितने करोड़ के। मैं असद साहब से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि असद साहब, किसी को आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सबसे बड़ा काम अगर आपने कुछ किया है तो वो ये काम किया है कि आपने नौजवानों को लीडर कैसे बना जाता है ये सिखाया है आपने। नेता कैसा बना जाता है, लड़ा कैसा जाता है अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए। जहां कहीं पर भी नाइंसाफी हो वहां पर कैसे ताकत बनकर खड़े रहना पड़ता है उन मजलूमों के सिर। ये हमने आपसे सीखा है असद साहब, हमने आपसे सीखा है। इसीलिए अगर आप ये कहेंगे कि मैंने सड़क बनाया है, हमने ये काम किए हैं, उससे कहीं बड़ा काम असद साहब आपने इस कौम को एक आवाज दी है, एक पहचान दी है आपने। और वो ये एक पहचान ये है मेरे भाइयों कि आज इस दौर के अंदर इस मुल्क गुजर रहा है जहां पर आपके साथ हर रोज नाइंसाफी हो रही है। हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि कहीं राजस्थान के अंदर एक नौजवान लड़के को गोश्त रखने के ऊपर कत्लेआम कर दिया गया। कभी रेलवे के अंदर जाते हुए नौजवानों से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, और जब उन्हें पता चला कि ये मुसलमान है तो बंदूक निकालकर उन्हें वहीं का वहीं खत्म कर दिया गया है। ऐसे दौर के अंदर अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको कुछ सिखाया है तो इस मुल्क के अंदर अगर जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखा, ये हमें सिखाया है। मेरे भाइयों, आज मुझे इस बात का फख्र है कि जिस शहर ने हमें ये पहचान दी है, जब लोग ये कह रहे हैं और खास तौर से कांग्रेस वाले जिस तरीके से यहां पर ताकत लगाए हैं, मैंने कहा कि तुम कितनी भी ताकत लगा लो, क्योंकि तुमसे बड़ी तो वो ताकत है मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कल एक आया था राजनाथ सिंह, वो भी आया था। जब वो पूरे के पूरे गली मोहल्लों के अंदर पैदल घूम रहे हैं, पैदल दौरा कर रहे हैं, नमस्कार 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 करते घूम रहे हैं, तो तेलंगाना ने उन्हें क्या दिया, कितने दिया, कितने उनके चुनके आते हैं, एक के चुनके आते हैं।
और अभी भी गिन लो मोदी साहब, 3 तारीख के दिन नतीजे आने वाले हैं, 4 तारीख के दिन लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। अगर है हिम्मत तो उस दिन आ जाना, असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने बता देंगे तुमको कितने मिले और हमको कितने मिले। कितनी ताकतें लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, हर चीज लगा रहे हैं कि कैसा ना कैसा यहाँ पे इनको खत्म कर दो, यहाँ पे इन्हें कमजोर कर दो। मेरे भाइयों, आज जो मुल्क के हालात हैं उसे देखते हुए मजलिस को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। मेरे भाइयों, आप लोगों के ऊपर है। मैं जब पार्लियामेंट में नहीं था, पार्लियामेंट के हम बाहर था मैं, और जब मैं असद साहब को सुनता था कि आखिर ये शख्स को कहां से इतनी हिम्मत मिलती है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस के एमपीज बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के, एनसीपी के, पूरे आपके मुखालिफी, पूरे आपके कट्टर विरोधी, लेकिन उसके बावजूद भी असद साहब खड़े रहते, डट कर बोलते, आपकी आवाज बनते वहां पर। मैं जब बाहर था तो ये सोचता था कि आखिर इस शख्स को हिम्मत कहां से मिलती है। जब मैं अंदर गया, असद साहब के बाजू बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, तब मुझे इसका जवाब मिला। मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हिम्मत अगर कहीं से मिलती है तो वो हिम्मत यहाँ से मिलती है। मेरे भाइयों, ये हिम्मत यहाँ से आप लोगों के बीच में से मिलती है। आप लोग हैं हमारी हिम्मत, आप लोग हैं हमारी ताकत। इलेक्शन आया 30 तारीख के दिन, अभी से ही कहीं घूमने जाना है, फैमिली को लेकर जाना है, आराम से सोना है, कलेजी भेजा पाए बनाना है, उस दिन आराम से उठना है, खाना है, पीना है, और हर एक को सोचना है कि यार मैंने वोट नहीं दिया तो क्या होगा, मेरे वोट से कौन सा हारेंगे। जीते होता है, एक वोट की कीमत क्या है। कभी जाइए और यूट्यूब के ऊपर पुणे के उस बल्दिया का इलेक्शन देखिएगा। मैं उस वक्त एनडीटीवी के लिए पत्रकार था। बल्दिया का इलेक्शन, पुणे का कोंडवा इलाका, एक तरफ शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा, बस्ती मुसलमानों की, लेकिन इतने सारे मुसलमान उम्मीदवार खड़े, किसी को खड़ा किया गया कि तू 200 ले, तू 500 ले, तू 1000 ले, ये ले, पैसा ले, और मुसलमान खड़ा 200, 500, 1000 वोट लेकर काटने के लिए खड़ा हुआ, बस्ती मुसलमानों की। जब नतीजे आए मेरे भाइयों, तब आपको हैरानी होगी, शिवसेना के उम्मीदवार को जितने वोट मिले, बिल्कुल उतने ही वोट एक मुस्लिम कैंडिडेट था, उसको उतने ही वोट मिले। दोनों तरफ चीखना चिल्लाना कि नहीं ये गलत हुआ, रिकाउंटिंग दोनों तरफ से मांग की गई, दोबारा वोटों को गिनती की गई, और तब दोबारा वोटों की गिनती हुई तो वैसे ही नतीजे आए, जितने शिवसेना को मिले उतने ही लड़के को मिले, फिरोज खान के उतने ही मिले। एक वोट पोस्टल बैलेट आया था, कौशल मोदी साहब जानते हैं, जो ऑफिसर्स, जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉइज इलेक्शन के काम में रहते हैं या जिनकी पुलिस की ड्यूटी रहती है, वो अपनी वोट डालने नहीं जा सकते हैं, तो वो पोस्ट के जरिए बंद एनवेलप के अंदर वो पोस्टल वोट होता है, जिसे बाद में काउंट किया जाता है। एक वोट आया था पोस्टल बैलेट। मेरे भाइयों, मैं गवाह हूं उस बात का। एक वोट की कीमत क्या होती है उस दिन एहसास हुआ था, जब वो एनवेलप खोला जा रहा था। हजारों की तादाद के अंदर शिव सैनिक एक तरफ खड़े हुए थे, एक तरफ यहीं पे हमारे भाई लोग खड़े हुए थे। हजारों की तादाद होने के बावजूद भी ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर एक का दिल थक 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 कर रहा था कि क्या आएगा। एनवेलप खोला गया मेरे भाइयों, एक वोट था, वो शिवसेना के हक में गया। शिवसेना का उम्मीदवार वहां पे जीता। उस वक्त हमें ये एहसास हुआ कि एक वोट की कीमत क्या होती है। कितने वोट डालते हैं आप, ईमानदारी से बताइए। आज सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज किसी कौम का कम हुआ है तो वह हमारी कौम का कम हुआ है। पिछले इलेक्शन में
महज 52% 52% वोटिंग हुई पूरे हैदराबाद के अंदर। 52%। 50% कहां? कलेजी, भेजा, घूमने जा रहे हैं, फैमिली को ले जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, 5 साल में सिर्फ एक बार हम आपसे चंद घंटे मांग रहे हैं, चंद घंटे मांग रहे हैं। ये इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन असेंबली का है, ऐसा नहीं है। अगर हैदराबाद में यहां पर अगर आप जीतते हैं तो ताकत महाराष्ट्र को मिलती है, ताकत दिल्ली को मिलती है, ताकत बिहार को मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? वोटिंग के लिए जाना है, वोट डालना है। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ अपन यही गुजारिश करने के लिए आया कि 30 तारीख के दिन आपको उठना है, फजर की नमाज पढ़ना है, फजर की नमाज के बाद अपने घर वालों को उठाना है, अपने घर वालों का पहले वोट कराना है, फिर पड़ोसियों के पास जाना है, फिर रिश्तेदारों को फोन करना है कि तुमने पतंग उड़ाया है या नहीं। जब तक हमारा वोटिंग परसेंटेज नहीं, वरना 5 साल तक हमें यूं ही पछताना पड़ता है। मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब, मैं कौसर भाई से तो बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन मेरा एक बेटा है जो मेरे बेटे का बहुत करीब दोस्त है, जफर, वो अक्सर औरंगाबाद आते रहता है। और कौसर भाई बात बता दूं, वो आपसे ज्यादा मेरा बड़ा सपोर्टर है, मेरा सपोर्टर रखते हो। तो मैं आप लोगों से, मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए आया हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहूंगा कि यकीनन आप लोगों ने कौसर साहब का काम देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, लेकिन आप ये कर लीजिएगा, ये अहद कर लीजिएगा कि पूरे हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 9 उम्मीदवारों को उतारे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि कारवान की एक ऐसी सीट रहेगी कौसर मोहिउद्दीन की, जहां पे सबसे बड़ी लीड से अगर कोई जीत कर आएगा तो हमारा भाई कौसर मोहिउद्दीन जीत कर आएगा। ये अहद कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।